स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट कंट्रोल मैनेजमेंट। टैली प्राइम में अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा है। बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा टैली प्राइम के। टैली प्राइम में हम लोग अकाउंटिंग का वो सारा प्रोसेस कर सकते हैं जो एक अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है सिस्टम। ठीक है, अब उसी में क्या है कि हम लोगों ने पिछले अभी तक के सारे सेशंस में हमने टैली प्राइम के अंदर वाउचर रिकॉर्ड्स करना सीखा, जैसे सेल वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट रिसीप्ट, कॉन्ट्रैक्ट। हमने फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का भी हमने टैली प्राइम में फीचर्स यूज करना सीखा है, कैसे उसकी हम लोग एंट्री करेंगे। पिछले सेशन में हमने कुछ नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में भी सीखा, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे कोई इफेक्ट डाले बिना हमारा बहुत सारा ऐसा काम है जो कि आसान बनाते हैं। उसी क्रम में आज का हमारा जो ये सेशन है वो है बजट कंट्रोल के ऊपर। किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस क्या होता है, एक तरह के बजट पे काम करता है ना। अगर हमारा छोटा बिजनेस हो, मीडियम टाइप का बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, सबके सब अपना एक बजट तैयार करके रखते हैं, एक बजट के ऊपर काम करते हैं, है ना। इवन कि हम लोग अगर बिजनेस से हट के चले तो हम आम इंसान की बात करें तो हम लोग अपने रियल लाइफ में भी अपने सारे कामों के लिए बजट तैयार करते हैं ना। हाँ, जैसे हमें खाने के लिए कितना खर्च करना है, पहनने के लिए कितना खर्च करना है, हाँ, या फिर और ज्यादा जो क्या बोलते हैं उसको, जो लाइफ स्टाइल पे, जैसे बाहरी चीजों पे खर्च करना जिसको बोलते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह घूमना, पब पार्टी, ये सब करना, ये सब के लिए भी बजट रखते हैं और उसके हिसाब से सारा काम करते हैं। ठीक वैसे ही हर एक बिजनेसमैन के पास अपना एक बजट है ना, कि हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कहाँ कितना क्या खर्च करना चाहिए, है ना। तो किसी का एक्सपेंस का बजट होता है कि हमारा एक्सपेंस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हाँ, इनकम का बजट भी बना सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ 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 इन चीजों से इतना तो इनकम कर ही लेना है। हाँ, अब इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो बजट है क्या, तो हम लोग यहाँ देखें, ए बजट इज अ प्लान प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लो ऑफ फंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बजट क्या है, तो एक प्लान होता है जिस प्लान के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, फंड का जो फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल करते हैं। फंड मतलब क्या, पैसा, है ना। तो पैसे को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए हम एक प्लान तैयार करते हैं, उसी प्लान को हम लोग बजट कहते हैं। जैसे हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम कम खर्च करें बिजनेस में और ज्यादा इनकम हो सके, ज्यादा मुनाफा हो सके। आगे कहता है, इट कंटेन्स फाइनेंशियल गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या होता है, तो एक फाइनेंशियल गाइडलाइन होता है इसमें, ताकि हम अपना फ्यूचर, अपने बिजनेस का फ्यूचर प्लान कर सके और एक फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो आने वाला टाइम है उसके लिए हम एक प्लान तैयार करते हैं, है ना, कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमें क्या एक्सपेंसेस करने हैं और उस एक्सपेंसेस से हमें क्या इनकम मिलेगा। ए बजट हेल्प्स टू रिफाइन गोल्स एंड यूज फंड्स एफिशिएंटली। बजट क्या करता है, तो आपके गोल को रिफाइन करने में मदद करता है। हाँ? आपका जो गोल है, गोल मतलब कौन सा गोल, फुटबॉल वाला गोल नहीं, आपका लक्ष्य। गोल यहाँ कहने का मतलब है कि आपके बिजनेस का क्या लक्ष्य है, आपको बिजनेस में आगे क्या पाना है, उसको ये रिफाइन करता है। और फंड एफिशिएंट एंड यूज फंड्स एफिशिएंटली, और जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं उनको सही तरीके से यूज करने में भी मदद करता है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, aids in decision making and provides a reference for future plan। तो हमें किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग लेने में ये मदद करता है बजट, ताकि हम फ्यूचर के लिए पहले से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। You can modify a budget using the alter option. You can also delete a budget। आप बजट को क्रिएट तो कर ही सकते हैं टैली प्राइम के अंदर, मैंने यहाँ मिस कर दिया, पहले क्रिएट लिखना चाहिए था। तो आप बजट को क्रिएट कर सकते हो टैली प्राइम में। बजट क्रिएशन, आपके पास कई सारे मेथड्स हैं बजट क्रिएशन के। जैसे आप पर्टिकुलर ग्रुप वाइज बजट क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपके पास एक्सपेंस का ग्रुप है, आप उस एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग बजट आप तैयार कर सकते हो। आप समरी डेटर के अकॉर्डिंग बजट तैयार कर सकते हो कि आपको कितना कितना क्रेडिट पे
सामान सेल करना है आप वो कर सकते हो। लेजर वाइज आप चाहें तो पर्टिकुलर लेजर वाइज आप बजट तैयार कर सकते हैं। इवन कि आप कॉस्ट सेंटर वाइज भी बजट तैयार कर सकते हैं जिसमें आप अपना प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बजट क्रिएट करने का यहाँ टैली प्राइम में ना सिंपल सा तरीका है। अगर आप टैली प्राइम के अलावा कुछ दूसरे वर्जन यूज कर रहे हो जैसे टैली प्राइम से अर्लियर वर्जन ERP 9 ये सब यूज कर रहे होंगे तो पहले आपको ये बजट कंट्रोल फीचर एक्टिवेट करना होता है। F11 की प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में जाके और आपको ये एक्टिवेट करना होता है। लेकिन टैली प्राइम में इसे एक्टिवेट नहीं करना होता। आप डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और वहां शो मोर ऑप्शन यूज करके और आपको डायरेक्ट बजट ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप चाहें तो बजट को अल्टर कर सकते हैं यानी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इवन आपको उस बजट की जरूरत ना हो तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो बजट में कहता है कि आप एक साथ मल्टीपल बजट भी क्रिएट कर सकते हैं, एक से अधिक। चाहे जैसे एक्सपेंस का बजट अलग बनाइए, इनकम के लिए अलग बनाइए, डेटर के लिए बजट अलग बना दीजिए। हाँ, आप एक्सपेंस में ही चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एक्सपेंस में भी कई सारे अलग अलग एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे सपोज हम एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करते हैं, उसका बजट है हमारे पास। अब उसमें भी हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी हम अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग अलग बजट बना के रखे हैं। तो ऐसा काम एक ही लेजर के अलग अलग कामों के लिए फिर हमें क्या करना होता है, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी यूज करना होता है और उसकी हेल्प से हम एक ही टाइप के एक्सपेंस को सेपरेट सेपरेट टाइप में डिवाइड करके भी बजट तैयार कर सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट में हमें टीवी ऐड के लिए अलग करना है, रेडियो ऐड के लिए अलग करना है, फेसबुक ऐड के लिए अलग करना है, हाँ सोशल मीडिया ऐप सपोज एक साथ कह सकते हैं, या आप बैनर पोस्टर के लिए अलग से एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस करना है। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बजट में हम लोग तो क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इन टैली प्राइम यू कैन क्रिएट अ बजट फॉर ग्रुप्स, लेजर्स अकाउंट्स एंड कॉस्ट सेंटर। मतलब आप ग्रुप वाइज भी बना सकते हैं, लेजर वाइज भी बना सकते हैं और कॉस्ट सेंटर वाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, और आपको बजट क्रिएट करने के लिए मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेप बोल के बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन में जाना है और देन आपको वहां बजट ऑप्शन डायरेक्ट मिलेगा। टैली प्राइम अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको बजट का क्रिएशन स्क्रीन पे आप किस नाम का बजट बनाना चाहते हैं वो नाम टाइप कीजिए और देन उसके बाद आप ग्रुप वाइज, लेजर वाइज जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बजट क्रिएशन के लिए। उससे पहले मैं बजट आपको दिखा दूं। मेरे पास यहाँ पे एक बजट है ग्रुप वाइज के लिए, ये बजट है, ये मैं बाद में देखूंगा। पहले ये बजट मैंने तैयार किया है ग्रुप वाइज, जिसमें हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप को लेना है और उस ग्रुप में हम चाहे तो पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आने वाले सारे लेजर के लिए बजट बना सकते हैं या उनमें से हम किसी सेपरेट सेलेक्टेड लेजर्स के लिए भी बजट बना सकते हैं। तो मैंने सपोज करो एक ग्रुप लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस और उसका बजट अमाउंट रखा है मैंने 35,000। बजट का नाम रखेंगे हम लोग बजट फॉर एक्सपेंस अक्टूबर टू दिसंबर। बजट पीरियड होगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का। ठीक है, ओके। अब इसमें हमने लिया कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के सारे लेजर पे बजट नहीं करेंगे, हम उनमें से सेलेक्टेड लेजर हमने लिया। जैसे टेलीफोन बिल पे 5,000, इलेक्ट्रिक बिल पे 2,000 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे 10,000। यहाँ एडीबी एडवर्टाइजमेंट है मेरा, एडवांस नहीं है ये। ठीक है, अब इस तरह का हमें एक बजट बनाना है। ठीक है, देन उसके बाद हमने एक और बजट रखा है सन्ड्री डेटर ग्रुप के ऊपर। ओके, जिसमें मैंने कुछ सन्ड्री डेटर के लेजर बना रखे हैं और देन हम लोग लेजर वाइज कॉस्ट सेंटर जो मैंने बताया था ना एडवर्टाइजमेंट में भी हम टीवी रेडियो ये उसके लिए भी मैंने रखा है। तो ये अलग अलग बजट्स हम क्रिएट करेंगे अभी और सारे बजट्स को क्रिएट करने के बाद जब हमें बजट रिपोर्ट देखना हो ना तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं देखेंगे, फिर वहां पे हमें ना बजट के साथ साथ एक सिनेरियो भी क्रिएट करना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हमने पढ़ा था तो रिवर्सिंग जर्नल वाउचर ये सब के रिपोर्ट को प्रॉपर वे में देखने के लिए हमें सिनेरियो क्रिएट करना होता था। ठीक वैसे ही ये सारे के सारे बजट क्या फ्यूचर प्लानिंग के लिए बन रहे हैं ना, तो हम फ्यूचर प्लानिंग को देखने के लिए डायरेक्ट हम रिपोर्ट नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें टैली में सिनेरियो तैयार करना होता है। जैसे एक्सेल में हम लोग सिनेरियो पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सेल के अंदर सिनेरियो मैनेजर के थ्रू हम लोग एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट तैयार करते थे ना, और उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हम इन फ्यूचर अगर हम इस प्रोजेक्टेड वैल्यू के ऊपर काम करें तो हमें क्या क्या
मतलब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। प्रॉफिट के लिए करना है तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, कितना प्रॉफिट इंक्रीज करेगा या प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, ये सब कुछ सेम वैसे ही बजट ये फ्यूचर के लिए बन रहा है। तो फ्यूचर के इफेक्ट को जानने के लिए ना डायरेक्ट टैली आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। डायरेक्ट टैली में सिर्फ रिपोर्ट देखोगे तो जो पर्टिकुलर डेट पीरियड होगा वही दिखेगा। फ्यूचर के लिए आपको सिनेरियो भी यूज करना पड़ेगा। तो सिनेरियो हमने पिछले सेशन में भी देखा था कैसे क्रिएट करना है, आज के सेशन में भी मैं बताऊंगा कि सिनेरियो कैसे क्रिएट करना है। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो का मैं इंट्रो दे देता हूं। मेरे पास सिनेरियो के लिए कुछ है, इसको मैं अभी दूंगा थोड़ी देर में। पहले बजट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। ओके, चलिए फिर टैली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। टैली स्क्रीन पे हमारा ये कंपनी पटना एंटरप्राइजेज, जिसपे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं पहले से, और हमारा फाइनेंशियल ईयर है इस कंपनी का 21-22। ओके, तो हम जो बजट बनाएंगे अक्टूबर दिसंबर का, ये 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। टैली स्क्रीन पे आ गए हैं हम लोग। क्रिएट ऑप्शन ये रहा, इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में ये बजट ऑप्शन आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ भी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं थी टैली प्राइम में। लेकिन इससे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली पे वापस आऊंगा और कॉस्ट सेंटर फीचर में डिसेबल करूंगा अपना, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ ग्रुप और लेजर वाइज बजट बनाना है, तो उसमें कॉस्ट सेंटर बार बार आएगा, इसलिए उसे मैं हटा देता हूँ। तो F11 की प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ से हम कॉस्ट सेंटर ये डिसेबल कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस कंपनी में बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स के एंट्रीज को हमने बताया है आप लोगों को, जिसका एंट्री अभी भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये डिसेबल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग वहां कॉस्ट सेंटर को मान के चलेंगे कि उसका यूज हमें नहीं करना है। ओके, चलिए गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, और देन अकाउंटिंग मास्टर में हम लोग चलेंगे बजट ऑप्शन पे। ये आ गया बजट क्रिएशन स्क्रीन। अब बजट का नाम क्या देना था, तो बजट फॉर एक्सपेंस अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, ये बजट का नाम था। अंडर ग्रुप प्राइमरी लेंगे। अब पीरियड क्या था, 1/10/21 से 31/12/21 तक का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेट अल्टर बजट टाइप में आपको यहाँ ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, और जैसा कि कॉस्ट सेंटर इनेबल है इसलिए यहाँ कॉस्ट सेंटर वाइज भी आ रहा है। और मैंने बताया भी है कि बजट आप ग्रुप वाइज भी बना सकते हैं, लेजर वाइज भी बना सकते हैं, और कॉस्ट सेंटर वाइज भी बना सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा ग्रुप वाइज। तो चलिए हम लोग ग्रुप वाइज अगर करना है तो ये दो लेजर ऑप्शन और कॉस्ट सेंटर ऑप्शन फिलहाल नो रखेंगे, और ग्रुप ऑप्शन को यस करेंगे। यस के लिए वाई प्रेस किया मैंने और एंटर दबाया, ये आ गया आपका बजट का टाइप क्रिएशन का विंडो। ठीक है, अंडर ये देखो ग्रुप बजट, अंडर बजट फॉर एक्सपेंस अक्टूबर टू दिसंबर। अब ग्रुप नेम में मैंने क्या लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप लेंगे तो यहाँ देखो कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, मुझे कॉस्ट सेंटर लेना ही नहीं है, तो इसे स्किप कर जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल करके। अब यहाँ पे आएंगे टाइप ऑफ बजट। टाइप ऑफ बजट में यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक है ऑन क्लोजिंग बैलेंस और दूसरा है ऑन नेट ट्रांजैक्शन। आइए थोड़ा सा टैली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं, एक क्या है इसमें, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये दो ऑप्शन है टाइप ऑफ बजट के। ओके, ये जो दो ऑप्शन है टाइप ऑफ बजट में, तो इन दो ऑप्शंस का अपना यूज है। जैसे हम लोग जनरली जो है ना ऑन क्लोजिंग बैलेंस का जो टाइप ऑफ बजट हम लोग यूज करते हैं उन सारे ग्रुप्स या लेजर्स के लिए जिनका एंट्री आपको बैलेंस शीट में मिलता है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई ग्रुप या लेजर का जब बजट क्रिएट करना हो तो हम लोग यहाँ से ऑन क्लोजिंग बैलेंस, यानी उसका क्या होता है ना कि हमें सबका क्या मिलता है, क्लोजिंग बैलेंस मिलता है बैलेंस शीट में। तो हम क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बजट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप या लेजर क्या होना चाहिए, तो वैसे ग्रुप या लेजर होने चाहिए जो बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में आने वाले ग्रुप्स और लेजर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बजट तैयार कर रहे हैं तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। और अगर हम डेली टू डेली, डे टू डे ट्रांजेक्शन यानी कि जो पीएल अकाउंट में आते हैं, जो ऑपरेशनल यूज में आने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए जो लेजर या ग्रुप बनते हैं, जैसे इनकम है, एक्सपेंस है, इन सब ग्रुप्स या लेजर्स के ऊपर अगर हम बजट क्रिएट करें तो उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं, ऑन नेट ट्रांजैक्शन ऑप्शन। तो अभी जो हमारा बजट बन रहा है वो तो एक्सपेंस के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑन नेट ट्रांजैक्शन। ओके, और हमारा बजट अमाउंट क्या है, 35,000।
ओके 35,000 का बजट है ना हमारा, ये वाला बजट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ओके तो ये हमने बजट हो गया। अगर आपको इसके साथ और भी कोई दूसरा ग्रुप ऐड करना है तो आप यहाँ पे दूसरा ग्रुप ऐड कर सकते हैं बजट में। जैसे मुझे दूसरा बजट जो मैंने बनाना है, यहाँ पे मैंने बताया ना सन्ड्री डेटर ग्रुप पे, तो आप यहीं पे कर सकते हैं या आप इसे अभी छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे ही हम करते हैं। ये हो गया ग्रुप के अकॉर्डिंग बजट बन गया 35,000 का। अब उस ग्रुप में लेजर्स भी तो है, हम अगर यहां से छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि 35,000 का जो अमाउंट बजट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास जितने लेजर होंगे सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मुझे ना किसी पर्टिकुलर लेजर के लिए वो बजट रखना था, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि मुझे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए बजट रखना था। तो इसके लिए ये क्या है, ये सारे लेजर्स हैं, तो ये लेजर्स भी हमें चाहिए ना, तो हम यहाँ पे लेजर ऑप्शन को भी क्या करेंगे, यस कर लेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट नेम पूछ रहा है, अकाउंट नेम में आपको वो लेजर अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो लेजर अकाउंट टेलीफोन बिल क्या है मेरे पास, तो हमने यहाँ पे टाइप किया टीई, तो आपको ऐसा दिख रहा है लेजर लिस्ट में कहीं टेलीफोन बिल मेरे इस कंपनी में नहीं बना हुआ है। तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और एक टेलीफोन बिल का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और इसमें ना हमें कॉस्ट सेंटर का यूज नहीं करना भी, तो कॉस्ट सेंटर क्या रखेंगे, डिसेबल रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसे सेव करते हैं। अब यहाँ फिर से पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर, इसे स्किप करेंगे एंटर की प्रेस करके, नॉट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे क्या लेना है, ऑन नेट ट्रांजेक्शन, और इस पे कितने का बिल है, तो ये टेलीफोन बिल 5,000, तो इसमें हम 5,000 का देंगे बजट अमाउंट। फिर दूसरा लेजर बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग का है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है हमारे पास, तो हम एक लेजर फिर से क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी, इलेक्ट्रिक बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्किप, ये कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल। यहां से हमने टाइप ऑफ बजट लेना है ऑन नेट ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे कितना है बजट अमाउंट 20,000, तो यहाँ पे हमने ले लेना है 20,000। और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो इसको शॉर्ट में एडीवीटी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप, ये बना लेते हैं हम लोग। ये कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल ऑन नेट ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे 10,000 रुपए डालेंगे, ताकि ये टोटल अब हो गया 35,000 रुपए कंप्लीट। अब इसे हम लोग सेव करेंगे, कॉस्ट सेंटर का यूज नहीं करना है तो ये नो रहेगा, इसे सेव कर लेंगे। अब ये बजट हमारा बन गया एक। अब इस बजट के लिए हम लोग एक एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। सपोज करो हम ये बजट अक्टूबर से दिसंबर तक का लिया हमने, तो हम ना 31 अक्टूबर को एक छोटा सा एक्सपेंस 35,000 में से एक छोटा सा एक्सपेंस हम पास करते हैं। तो चलिए वाउचर एंट्री स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, और पेमेंट वाउचर जैसा कि ओपन है, ओपन नहीं होगा तो हम F5 की प्रेस करके ओपन कर लेंगे। F2 की दबाना है, डेट चेंज करना है पहले वाउचर का, 31 अक्टूबर 21, ये डेट चेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस में क्या करेंगे, खर्च ना, इसके लिए अब तो ये कॉस्ट सेंटर है नहीं कि हम एक बार इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे और ये सारा ये बन जाएगा, है ना। तो हम लेजर्स लेंगे यहाँ पे क्या क्या, तो टेलीफोन बिल, अब मान लेते हैं कि इसका बजट था 5,000 का, हमने पहले महीने में खर्च कर लिया 2,000 रुपए, ठीक है। फिर इसको डीआर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका बजट था 20,000 का, इसमें से हमने कर लिया 8,000 रुपए का एक्सपेंस। फिर इसको डीआर करेंगे। आप चाहे तो किसी एक ही एक्सपेंस का दिखा सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक एक्सपेंस दिखाइए और उसका चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं तीनों का एक्सपेंस करके दिखा रहा हूं। आप किसी एक ही एक्सपेंस को दिखा सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल डीआर, और 2 में आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कोई भी एक ले सकते थे, जनरली कैश ही अकाउंट लेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ अगला क्या था, एडवर्टाइजमेंट, सॉरी एडीवी, ये रहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा, इसका बजट में से हमने कर लिया 5,000 सपोज। अब सीआर में कैश अकाउंट ले लेते हैं, कैश इन हैंड का मेरे पास लेजर है, और इसे सेव कर लीजिए। ये 31 अक्टूबर का हो गया ना। अब हमें इसका रिपोर्ट चेक करना होगा, तो हम लोग डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस ओपन करेंगे। ओके, डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाके ट्रायल बैलेंस ओपन करना है। और अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, इसमें एंटर करोगे तो आपको देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का ये दिख रहा है, हाँ ये मंथली दिखेगा, ये अक्टूबर महीने का
है ना यहाँ पे। लेकिन आपको यहीं पे ये सारा रिपोर्ट देखना है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ओपन कर लिया हमने, और अब हमें इसको क्या करना है कि रिपोर्ट जो है ना वो बजट का दिखाना है। तो इसके लिए ना हमारे पास एक यहाँ बटन बार पे बटन होता है, ये बजट वेरिएंस बटन, या तो माउस से इस पे क्लिक कर लीजिए या कीबोर्ड से F10 की प्रेस कीजिए। क्या करना है, F10 की। तो हमने यहाँ पे F10 की प्रेस किया और यहाँ से बजट फॉर क्या लेना है, बजट फॉर एक्सपेंस अक्टूबर टू दिसंबर, ये बजट है। ऑलरेडी मैंने और भी बहुत सारे बजट बनाए हुए इसमें, लेकिन मुझे ये बजट अभी करंट का है, ये लेना है। एंटर। अब देखो यहाँ पे आपको कोई अमाउंट ये सब नहीं नजर आ रहा होगा, इसके लिए आपको डेट चेंज करना पड़ेगा ना, पीरियड लेना पड़ेगा। तो हमारा पीरियड क्या था, F2 की प्रेस करेंगे, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। अब देखो ये आ गया बजट का। अब देखो यहाँ हमारा बजट क्या था, बजट फॉर एक्सपेंस अक्टूबर दिसंबर। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए 10,000, इलेक्ट्रिक बिल के लिए 20,000, टेलीफोन के लिए 5,000। उसमें से हमने खर्च कितना किया एक्चुअल में, तो देखो 5,000 खर्च कर चुके हैं, यानी 50% बजट का हम खर्च कर चुके हैं। ठीक है, 8,000 रुपए हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का 8,000 खर्च किया, यानी बजट का टोटल बजट का 40% खर्च कर चुके हैं। और 2,000 रुपीज हमने खर्च किया टेलीफोन के लिए, जिसमें से हमने 40% टोटल बजट खर्च कर दिया है। ओके, अब आइए यहाँ पे ये दिखाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इसमें देखो अभी बजट का 50% बचा हुआ है, किसका, एडवर्टाइजमेंट का, 60% बचा हुआ है इलेक्ट्रिक बिल का, और 60% बचा हुआ है टेलीफोन बिल का। ठीक है, इस तरह से आप बजट देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपको बजट वेरिएंस देखना है, ठीक है, तो ये तो बजट वेरिएंस था ही है, इसमें ना आप देखना चाहते हो आप वेरिएंस के थ्रू, हाँ, तो आप क्या करो, अब यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर लो। ओके, चलिए तो सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूं। ये देखो, सिनेरियो मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट टूल दैट इनेबल्स प्रोजेक्टिंग अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन by selectively including certain types of vouchers without affecting the source data. It is useful in generating provisional reports where entries are not actually made in the main books. Okay, it is also a useful forecasting tool. That is you can forecast the expenses using provisional vouchers and include them in your reports. मतलब ये सिनेरियो मैनेजमेंट टूल्स आपको प्रोजेक्टिंग अकाउंट्स या इन्वेंटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्पेशली टैली में यूज किया जाता है, जिसमें ऐसे वाउचर्स को इंक्लूड किया जाता है जो सेलेक्टिव हैं, जिनका आपके सोर्स डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब ये जो है ना, अगर आपको प्रोविजनल रिपोर्ट बनाना हो जहां पे आपको एक्चुअली में एंट्री मेन बुक में नहीं दिखाना, लेकिन एंट्री करना है और उसको फिर फ्यूचर में उसको प्रोजेक्शन करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन के लिए ये सिनेरियो यूज किया जाता है। अब सिनेरियो हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत कुछ हद तक है भी और कुछ हद तक नहीं भी है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल सिनेरियो तो बना लेते हैं। जैसे हमने सिनेरियो बनाने के लिए भी टैली प्राइम में आपको इसे एक्टिवेट नहीं करना, ये ऑलरेडी एक्टिवेट होता है, लेकिन अर्लियर वर्जन में आपको F11 की अकाउंटिंग फीचर में जाके और बजट एंड सिनेरियो एक ही साथ मिलता है, जिसे आपको एक्टिवेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे देखिए ये बजट के ठीक नीचे सिनेरियो ऑप्शन है, यहाँ से आप एक सिनेरियो क्रिएट कर लीजिए, सिनेरियो फॉर बजट। ओके, इसमें इंक्लूड एक्चुअल्स में हमें यस रखना है और ये एक्सक्लूड इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इसे हमें नो रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे वाउचर्स इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे जनरली इसमें वाउचर्स इंक्लूड होते हैं ऑप्शनल वाउचर्स या फिर नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, लाइक मेमोरेंडम वाउचर्स, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर्स, और ऑप्शनल वाउचर जैसे सेल्स ऑप्शनल, ये सब है। अगर आप पेमेंट लेना चाहें तो पेमेंट का भी क्या, ऑप्शनल वाउचर ही आप यूज कर सकते हैं। इसे सेव कर लेंगे। अब मुझे ना, हमने पेमेंट वाउचर को तो ऑप्शनल बनाया नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट पेमेंट करा। तो अब अगर हम रिपोर्ट देखें, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ ऑल्ट सी प्रेस करके आप करोगे ना, जैसे 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और यहाँ एक्चुअल के बजाय आप क्या देखना चाहते हो, हम तो बजट देखना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ से बजट चेक कर सकते हो। हाँ, बजट फॉर ये वेरिएंस भी देखना है तो आप इसे यस कर लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप
और आप देखो यहाँ पे ये सारे आ गए ना। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जिन जिन लेजर्स का यहाँ पे बजट बना है बस उसके आगे आपको दिख रहा है ना एक्सपेंसेस। और अब आप F10 की प्रेस कीजिए यहाँ पे और यहाँ से एक बार ये बजट फॉर अक्टूबर दिसंबर ले लीजिए और F2 की प्रेस करके और अपना बजट का पीरियड यहाँ पे डाल लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ये दिखेगा बजट आपका। यहाँ पे और भी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो मंथ चेंज कीजिए। अब आप सिर्फ एक मंथ का देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से 31 अक्टूबर कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका बजट का ये इतना पैसा आपका बैलेंस बचा हुआ है एक महीने का और आपने ये खर्च किया है जो कि जरूरत से 100% से भी ज्यादा खर्च हो गया। 48% है, हाँ ये सॉरी 148, 118, 118 और आपने यहाँ माइनस में दिखाया क्योंकि आपने बजट से ज्यादा खर्च कर 3 महीने का बजट था तो 3 महीने के हिसाब का जो खर्च है वो आपने एक महीने में उससे कहीं ज्यादा कर लिया। ये सब आपका बजट का तरीका है डिस्प्ले करने का। ओके, सिनेरियो का यहाँ अभी जरूरत नहीं है, ये आपको बाद में मैं बताऊंगा। मैंने ऐसी क्रिएशन वगैरह सिखा दिया करना क्या होता है। आइए चलते हैं फिर से क्रिएट ऑप्शन में और अब एक दूसरा बजट बनाते हैं हम लोग और इसका नाम दे दीजिए बजट फॉर डेटर्स। ठीक है, बजट फॉर डेटर्स। और यहाँ पे इस बजट को भी हम अक्टूबर पीरियड से दिसंबर पीरियड के लिए लेते हैं और इसमें फिर से ग्रुप वाइज लेंगे यस। और अब की बार इसमें कौन सा ग्रुप लेना है, सन्ड्री डेटर्स। कॉस्ट सेंटर में रखना। और अब सन्ड्री डेटर क्या है तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है ना सन्ड्री डेटर। तो यहाँ से हम बजट टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। गुड। और यहाँ पे हमने लेना है अमाउंट, तो हमारा बजट का जो अमाउंट है वो है 65,000। तो हमने यहाँ से ले लेना है 65,000 और अब एंटर करके लेजर इसमें जो सेलेक्ट करने हैं वो लेजर ऑन करेंगे। लेजर अकाउंट में मुझे लेजर बनाने पड़ेंगे जैसे रमन ट्रेडर्स। तो हमने ऑल्ट सी करना है यहाँ पे रमन ट्रेडर्स अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर। ओके, बैलेंस यस, बैलेंस मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करके बाकी ऑप्शन नो रहेगा। आपको ये पूरा उनका एड्रेस वगैरह भरना हो फिल करना हो तो आप कर सकते हो इत्मीनान से। ठीक है, सेव करेंगे और इस पे कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और अमाउंट क्या रखना है इसका 25,000। तो यहां ले लेंगे 25,000। फिर नेक्स्ट ऑल्ट सी करते हैं ABC एंड कंपनी। ओके, सन्ड्री डेटर स्किप कर लीजिए। आप डायरेक्ट कंट्रोल A प्रेस करके इसे वापस बाहर आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ऑन क्लोजिंग बैलेंस और इसमें कितना है 30,000। यहाँ ले लीजिए 30,000। और एक नया लेजर है अगला मेसर्स राजीव। मेसर्स राजीव सन्ड्री डेटर कंट्रोल A कर लीजिए, नॉट एप्लीकेबल ऑन क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ लेना है 10,000। तो 40, 20, 60, 65, 65,000 हो गया ना। अब इसे सेव कर लेंगे और वैसे ही आप इसका भी वाउचर एंट्री स्क्रीन पे जाके और 31 अक्टूबर को सब कुछ उसका एक्सपेंस करते हैं या हम इसको 2 अक्टूबर को भी दे सकते हैं। ये एक्सपेंस थोड़ी ना है, ये तो रिसीव करना है ना। हाँ, क्रेडिटर से क्या सॉरी डेटर से क्या करना है, रिसीव करना। हाँ, पैसा, लेकिन हमें पैसा नहीं लेना, तो यहाँ बजट बना रहे हैं ना। तो हमने उसका वो जो बजट में हमने डाला 65,000 रुपए का, मतलब हमने यहाँ पे ये सेट किया कि हमारा टोटल जो डेटर है ना वो 3, उन तीनों को मिला के मुझे उनको 65,000 का ही उधार देना है। क्रेडिट पे उन्हें सेल 65,000 का ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। और टोटल पे 65,000 करना है, जिसमें से हमने क्या किया, हमने करा कि रमन ट्रेडर्स को 25,000 रुपए से ज्यादा का हम डेबिट नहीं दे सकते उधार। हाँ, उसके बाद हम लोग एबीसीएन कंपनी को 30,000 रुपए का उधार दे सकते हैं और ये जो मेसर्स राजीव है उसे 10,000 तक का ही उधार दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देना। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे तभी तो उधार में बेचेंगे ना। तो इसको सेल करते हैं हम लोग। तो सेल वाउचर F8 की प्रेस करते हैं, नॉट एप्लीकेबल रखिए सर। और रेफरेंस नंबर तो ऑलरेडी है। डेट ले लीजिए कि इससे चलो 2 अक्टूबर को सेल किया हमने, 2 अक्टूबर। पहले एबीसीएन कंपनी ही आ गया है तो चलो इसी को कर लेते हैं और इसको सेल करना है। चलो कुछ आइटम्स है हमारे पास, जैसे हम बॉर्नवीटा तो है नहीं हमारे पास, है बॉर्नवीटा ये रहा 19 बोतल,
इसमें से हम ना इसको पटना सिटी गोडाउन से, ये बैच नंबर है, 5 बॉटल सेल कर देते हैं। ओके, और कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि वॉशिंग पाउडर नहीं बेचना इसे, हेयर ऑयल बेच लो इससे, हेयर ऑयल चलो 10 बॉटल ले लो। कौन सा है हेयर ऑयल, तो कंट्रोल इस करके इसका क्यूरी कर लेते हैं, कितने का है, 135 का स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये स्टॉक क्यूरी याद है ना रिपोर्ट में, ऑल्ट एस करके आता है जो, तो 135 का है, तो हम लोग इसको 165 में सेल कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको हमने कितने रुपए का सेल कर दिया, टोटल इसका कितने का बजट है, 10,000 का है ना 3 महीने का, तो 3 महीने में इस महीने हमने इतने का सेल कर दिया इसको। अब इसे सेव कर लो, न्यू रेफरेंस, एक को ही सेल करके हम चेक कर सकते हैं ना। चलिए तो बजट चलते हैं फिर से, इसके लिए डिस्प्ले रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, और हम यहां से, अच्छा अब ये तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि ये डेटर ग्रुप है, तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा क्या, बिल्कुल दिखेगा ना, क्यों नहीं दिखेगा, एसेट में दिखेगा ना, करंट एसेट में, प्रॉफिट लॉस में नहीं देख सकता ना। ट्रायल बैलेंस में तो हम वो तो बेसिक चीज है, ट्रायल बैलेंस तो एक स्टेटमेंट है जिसमें हम इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी सबको देख सकते हैं। वो तो पीएल अकाउंट में जब जाके चेक करेंगे तो मुझे नहीं दिखेगा सन्ड्री डेटर वगैरह का। तो यहाँ आ गए, इसमें करंट एसेट में सन्ड्री डेटर ओपन कर लेते हैं। अब इतने सारे डेटर्स हैं, है ना, अब इनमें हमें बजट्स का देखना है, तो आप क्या करोगे, F10 की प्रेस करना है बजट वेरिएंस के लिए, और यहां से बजट फॉर डेटर्स आ गया ये, और F2 की प्रेस करके, और हम क्या कर लेंगे, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का बजट देखेंगे। ये देखिए हमने टोटल बजट बनाया था एबीसी का 30,000 का था, उल्टा कर दी, हाँ ठीक तो है, एबीसी का 30,000 का था, राजीव का 10,000 का था। चलो ठीक है, तो एबीसी का 30,000 का टोटल बजट था, हमने उसको अभी तक कितना बेचा है, 2,475 रुपए टोटल। हाँ, उसका बजट कितने का था इस महीने का, हम इसको अभी भी ये 8% यूज हुआ इसका, है ना, अभी देखो इसके पास इस महीने, इस पूरे दिसंबर तक का देखिए तो इतना पैसा भी इसका उधार हम दे सकते हैं, इतने का भी इसका बजट है, 91.75% अभी भी इसको हम क्रेडिट पे सामान उधार में सेल कर सकते हैं। और उसके बाद का देखिए तो 10,000 में एक भी नहीं है, इसका 100 का 100% बचा हुआ है, और 25,000 में ये 25,000 बचा हुआ। तब जैसे जैसे 3 महीना तक आप सेल करके यहाँ एंट्री करोगे ना, आपको वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस दिखेगा कि अब कितना रुपए और बजट का इसका उधार बचा हुआ है। और फिर जब रिसीव कर लोगे तो ये ज्यादा बेचेंगे तो बजट माइनस में दिखाएगा कि आपने ज्यादा बेच दिया। ये आपको क्रेडिट लिमिट तो है नहीं कि आपको ये करेगा, एरर करेगा कि भाई आपकी लिमिट से ज्यादा का बिल बन रहा है, ये तो सिर्फ बजट बनाया आपने। अब उस बजट में हो सकता है मे भी आप उसको ज्यादा का भी सेल कर दें, तो आपको यहाँ बजट से भी पता चलेगा, माइनस में आपको दिखाएगा बजट कि आपका बजट ओवर हो चुका है, आपने उसको पेमेंट मिलेगा तो फिर वो घट जाएगा, बिल्कुल जैसे ही पेमेंट रिसीव कर लेंगे तो उस हिसाब से उसका वो अपडेट करेगा वो। ओके, तो ये आपका ग्रुप वाइज और लेजर वाइज था, जो हमने ग्रुप में पर्टिकुलर लेजर ले लिया। अब आइए आप लोग को मैं सिखाता हूं कि अगर हम लेजर वाइज ही लेते हैं और एक ही लेजर में हम लोग से बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे ये वाला बजट ले लीजिए, जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही दिखाना है 25,000, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट हमें अलग अलग एडवर्टाइजमेंट माध्यम से बताना है, जैसे बैनर के लिए 5,000, टीवी एड के लिए 10,000, रेडियो एड के लिए भी 10,000। तो इस तरह के बजट के लिए तो हमें कॉस्ट सेंटर के बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एक ही एक्सपेंस में फिर उसको सेपरेट फर्दर एक्सपेंसेस डिवाइड करना नॉर्मल लेजर के लिए पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें एक क्या करना होता है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के बजट को कैसे बनाया जाए। तो आइए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं हम लोग, और एक क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं, और एक नया बजट क्रिएट करने के लिए बजट में चलिए। अब ये नाम दे दीजिए बजट फॉर एड, ठीक है, बजट फॉर एड, और इसमें दे देते हैं अक्टूबर टू दिसंबर। प्राइमरी पीरियड रहेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का। अब आप सोचो सर बार मैं एक डेट ले रहा हूं ताकि मैं अच्छे से एंट्री करूं, आप कोई भी पीरियड ले सकते हैं,
आप पूरे साल भर का ले सकते हैं, पूरे 12 मंथ्स का, 6 मंथ्स का बजट कर सकते हैं, आप 1 मंथ का भी बजट कर सकते हैं, 2 मंथ का भी कर सकते हैं, मैं क्वार्टर कर रहा हूं, 3-3 मंथ्स का कर सकते हैं आप भी, ठीक है। अब मुझे ग्रुप वाइज बजट नहीं करना, मुझे लेजर विथ कॉस्ट सेंटर वाइज करना है, तो हम ग्रुप को नो रखेंगे और ये कॉस्ट सेंटर भी नो रहेगा, हमें सिर्फ क्या करना है यस, तो ये लेजर यस करना है। अब इस लेजर अकाउंट में आपको अपना अकाउंट लेना होगा, तो हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हमारा लेजर कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो यहां हम लेजर अकाउंट में ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब यहां कॉस्ट सेंटर चाहिए मुझे, तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो ऑल्ट सी करते हैं। अब सबसे पहले तो कॉस्ट सेंटर के लिए कॉस्ट कैटेगरी चाहिए, तो हम ना एक कैटेगरी भी यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करके। आगे ये कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन स्क्रीन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, EXP, हम कैटेगरी का नाम शॉर्ट में दे देते हैं एक्सपेंस, और यहाँ पे आइए क्या है, एलोकेट रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट लॉस के लिए होते हैं, और नॉन रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो बैलेंस शीट के लिए होते हैं। मतलब इनकम एक्सपेंस का जो होगा वो रेवेन्यू आइटम में आते हैं, और एसेट लायबिलिटी नॉन रेवेन्यू में आते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जो भी चीज इस कॉस्ट कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए उसको यस कर सकते हैं या नो रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब लेजर क्या बनाना है, पहला कॉस्ट सेंटर क्या था, बैनर, बैनर के लिए क्या देना है 5000, अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। क्यों लेना है नॉन नेट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये एक्सपेंस है, पीएल का लेजर है, पीएल में आएगा, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन कितना देना है इसका, तो इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का 5000 हिस्सा देना है इसको, तो 5000 का बजट है। फिर से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे इसी अकाउंट का, इसी लेजर में ही हमें बांटना है, तो फिर से लेंगे कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। कैटेगरी ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक्सपेंस का हो, और यहाँ पे दूसरा डालिए क्या, टीवी एड अंडर। अब देखो टीवी एड नेम ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, टीवी का पूरा नाम ले लें, टेलीविजन एड अंडर प्राइमरी। अब इसको ऑन नेट ट्रांजेक्शन और टेलीविजन एड यानी टीवी एड पे 10,000 का खर्च है, मैंने इसे 10,000 कर दिया। नेक्स्ट फिर से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और यहाँ पे ऑल्ट सी करके कैटेगरी एक्सपेंस, और यहाँ पे ले लेना है रेडियो एड, रेडियो एड अंडर प्राइमरी, और इसमें ऑन नेट ट्रांजेक्शन, और ये भी 10,000। अब एंटर करके ये कॉस्ट सेंटर नो ही रखना है, और इस बजट को सेव करना है, ओके। और अब इस बजट के लिए जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, पेमेंट, पेमेंट वाउचर में आएंगे, सॉरी F5 की प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर 2 अक्टूबर को ही पहला पेमेंट कर देते हैं सपोज। चलिए 2 अक्टूबर, यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये वाला शॉर्ट वाला, लेकिन इसमें आपको एक चीज करना पड़ेगा। जब मैंने इसे अभी शुरुआत में लेजर बनाया था ना, तो इसका कॉस्ट सेंटर मैंने डिसेबल रखा था, और अगर ये डिसेबल रहेगा तो देखो क्या होगा, कितना टोटल एक्सपेंस करना है 25,000, तो यहाँ 25,000 डाल के एंटर करोगे ना, तो देखो यहाँ क्रेडिट अकाउंट यानी कि कैश या बैंक जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कहीं ऑप्शन आया क्या कि टीवी एड, टेलीविजन, रेडियो एड का, नहीं आया, क्योंकि कॉस्ट सेंटर फीचर हमने इसके लेजर को डिसेबल कर रखा है, तो ये एंट्री नहीं करना। वापस आते हैं, फिर से वाउचर एंट्री स्क्रीन में जाते हैं, एंटर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और बैक स्पेस की दबाइए, ये लेजर वापस से सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे, लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस कर लेंगे और इसे सेव कर देंगे, देन 25,000 डालेंगे। तो हम 25 का 25 थोड़ी ना दे सकते हैं, एक ही महीने में सारा बजट दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा, सारा बजट माइनस में दिखेगा। हम 25,000 में से कितना खर्च करना है वो देना है, तो सपोज करो 25,000 में से 10,000 का खर्च करना है, तो 10,000 देना है। अब आगे यहाँ कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी क्या था, एक्सपेंस, EXP, ये आ गया एक्सपेंस। और अब कॉस्ट सेंटर, तो बैनर, बैनर एड, बैनर के लिए कितना देना था, तो टोटल बजट 5,000 का था बैनर का। अब 5,000 में से पहले महीने कितना देना है, तो सपोज करो हमने दिया 1500, 15,000 नहीं 1500, ओके। उसके बाद टेलीविजन एड, इसके लिए था टोटल बजट 10,000 का,
उसमें से हम दे देते हैं 4500 रुपए का बजट, 4500, 4500। और तीसरा था रेडियो, रेडियो के लिए देंगे, इसका 4000 रहने देते हैं, इसका भी बजट 10,000 का है टोटल 3 महीने का, लेकिन 4000 टोटल 10,000 हो गया। अब हम इसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट ले लेंगे, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में क्या लेंगे, कैश अकाउंट लेंगे। ओके, अब इसको सेव कर लीजिए। अब बजट रिपोर्ट, अब इस तरह के बजट रिपोर्ट को देखना है तो आप ट्रायल बैलेंस में जाके भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां से आपको सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां से ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ओपन कर लीजिए और ये आ जाइए अक्टूबर मंथ में, तो आप ये दिखेगा यहाँ, है ना। और यहाँ पे आप वेरिएंस नहीं देख सकते हैं, तो आपने कॉस्ट सेंटर यूज किया ना, तो इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से समरी जाके चेक कर लीजिए, वहां बजट दिखेगा। जैसे क्या करना होगा, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहां से जाना है कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे कैटेगरी समरी। ओके, अब इसमें से आप किसका देखना है, एक्सपेंस का, तो सिर्फ इस पे क्लिक कीजिए तो ये आ गया। अब F10 की प्रेस करेंगे बजट वेरिएंस के लिए, और यहां से बजट फॉर ऐड ऊपर में ही है, सेलेक्ट कर लीजिए तो ये आ गया, पूरा बजट आपको दिख रहा है। और बजट नहीं दिख रहा है यहाँ बजट का एक्चुअल एक्सपेंस दिखाया जा रहा है। बजट देखना है तो F2 की प्रेस कीजिए और बजट पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, 1/10 से 31 दिसंबर। अब आया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, यहां से देखिए, ये आपको दिखा रहा है सिर्फ बजट का एक्सपेंस। हमने 1500 किया बैनर के लिए, 4000 रेडियो एड के लिए और 4500 रुपए टीवी एड के लिए। ये क्लियर नहीं दिख रहा ना, चलिए ये देखते हैं क्लियर कैसे दिखना है। यहां से आइए, यहीं पे रहिए, हाँ वापस से देखिए, कॉस्ट सेंटर के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे ना आप ले लीजिए कॉस्ट, आप यहाँ लेजर ब्रेकअप भी कर सकते हैं, और लेजर ब्रेकअप में ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ले लीजिए। और अब F2 की प्रेस करके पहले पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, और F10 की अब दबाएंगे बजट वेरिएंस, F10 की अब लेंगे बजट फॉर ऐड अक्टूबर दिसंबर, आ गया रिपोर्ट। अब टोटल बजट क्या था, तो टोटल बजट देखिए, बैनर का 5000, रेडियो ऐड 10,000, टेलीविजन ऐड 10,000, उसमें से हमने खर्च किया बैनर के लिए 1500, यानी टोटल बजट का 30%, ठीक है, 3 महीने का पूरा दिखा रहा है। और रेडियो ऐड के लिए हमने टोटल बजट का 40% यूज कर लिया है, और 45% हमने यूज किया है टेलीविजन ऐड का बजट। और अभी हमारे पास जो बजट का पैसा बचा है वो देखिए, यहाँ ये दिखा रहा है 70% बचा हुआ है आपका बैनर ऐड का पैसा, 60% रेडियो ऐड का, और 55% टीवी ऐड का। ये पूरे 3 महीने का दिख रहा है। अब आप F2 की प्रेस कीजिए और आप 1 महीने का चेक कीजिए, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, तो आप देखो पूरे बजट का देखो 89% आपने यूज करा है, मतलब जो 1 महीने का जो 100% था बजट का हिस्सा, उसका 89% आपने यूज करा है बैनर के लिए। आपने 118% यूज कर लिया है, यानी जरूरत से ज्यादा आपने यूज कर लिया है, बजट से ज्यादा पैसा रेडियो ऐड के लिए भी, और उससे भी ज्यादा आपने यूज कर लिया टेलीविजन ऐड के लिए, ठीक है। तो ये है बजट समरी और बजट से। अब देखो आपके पास ये बजट कंट्रोल में है, अभी 10% बजट का अभी आपके पास था इस महीने में खर्च करने, मतलब अभी और खर्च कर सकते हैं बैनर के लिए, लेकिन रेडियो ऐड और टीवी ऐड के लिए माइनस में जा चुका है आपका बजट, यानी आप ओवर बजट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू, बेसिस ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ जो ये टाइप ऑफ वैल्यू है ना, इसमें ऑल आइटम दिख रहा है, इसमें एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो वैल्यू एक्सीडिंग बजट, मतलब जो बजट से ज्यादा आपने खर्च किया है वो वैल्यू देखना है अगर, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, और वैल्यू विद इन बजट, मतलब जो आपके बजट के अंदर का वैल्यू खर्च हुआ है वो इस ऑप्शन से देख सकते हैं। जैसे एक्सीडिंग का देखें और इसको कंट्रोल ए करें तो ये वैल्यू दिखा नहीं रहा है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, ओके। कंट्रोल बी वापस से करते हैं, एंटर, और वैल्यू विद इन बजट का देखें क्या, ये भी नहीं दिख रहा, कंट्रोल ऑल्ट एन नहीं ऑल्ट सी कर सकते हैं, 131 बजट फॉर ऐड विथ वेरिएंस यस करके देखें, नहीं ये रिपोर्ट नहीं दिखा पा रहा है,
मंथली समरी देखें तो मंथली दिख जाएगा, कंट्रोल एच करके वाउचर डिटेल, ये वाउचर डिटेल दिखेगा, कंट्रोल एच में शो मोर करके नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये रिपोर्ट दिखाना चाहिए लेकिन स्केल फैक्टर इसका डिफॉल्ट है तो ये तो रिपोर्ट पैसा के लिए होता है। ऑल आइटम कर लेते हैं, एंटर, ये सारा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार F2 की प्रेस कीजिए और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में जाके देखते हैं। अब कंट्रोल बी करके एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू विद इन बजट, नहीं दिखा। वापस से चलिए, लेजर ब्रेकअप, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल बी कर पीरियड ले लेते हैं 1/10 से 31/10 का, और कंट्रोल डी करके स्केल फैक्टर दिखा रहे हैं। तो जब तक वेरिएंस नहीं देखेंगे बजट का, बजट को ऐड यही है, यहीं से समझ लीजिए, वहां नहीं दिखा रहा है वो, कुछ प्रॉब्लम होगा। यहीं से आप तो समझ रहे हैं ना कि जरूरत कम हमने यहाँ किया है, यहाँ जरूरत से ज्यादा किया हुआ है। तो ये बजट का आपका था सिनेरियो जिसमें मैंने बजट का जो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट है वो इस तरह से आप ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, या फिर आप लेजर के साथ कॉस्ट सेंटर वाइज ऐसे कर सकते हैं। और सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेंटर वाइज करना हो, कॉस्ट सेंटर वाइज हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें इनकम एक्सपेंस दोनों हम लेते हैं और उसके बाद हम ये पता करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या एक्सपेंस, यानी प्रॉफिट एनालिसिस के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के सेशन में मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आज के सेशन को बस यहीं पे हम एंड करते हैं। उस सेशन जो कॉस्ट सेंटर वाइज जो बजट कंट्रोल का है वो मैं किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोग को बताऊंगा। ओके देन, प्रैक्टिस कीजिए इसका बजट कंट्रोल का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।